नमस्कार विद्यार्थियों, हम आज इतिहास विषय के फर्स्ट सेकंड और थर्ड यूनिट में से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कल जो इतिहास विषय के टॉप 20 क्वेश्चंस अपलोड किए गए थे, आज के प्रश्न उसी क्रम से आगे चलेंगे। जिन विद्यार्थियों ने कल की वीडियो नहीं देखी है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कल की वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना कैसी थी? असंगठित थी, चौक व गलियों के जाल जैसी थी, गोलाकार थी या सीढ़ीनुमा थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजना थी वो चौक व गलियों के जाल जैसी थी, जिसे ग्रिड पैटर्न भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी अपने मकानों में किस सामग्री का प्रयोग करते थे? लकड़ी का, पक्की ईंटों का, पत्थर का या कंकड़ का? तो जो हड़प्पा वासी थे वो अपने मकानों में पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? बकरी, हाथी, बैल या घोड़ा? तो सिंधु सभ्यता के लोग बैल की पूजा किया करते थे। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख फसल थी, चावल थी, गेहूं थी, ज्वार था या मक्का था? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल थी गेहूं। अगला प्रश्न है आपका, कालीबंगा में हल चलाने के प्रमाण किससे मिले हैं? मिट्टी के खिलौने से, पशुपति मोहर से, खेतों के निशान से या हड्डे के औजार से? तो कालीबंगा में जो हल चलाने के प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं खेतों के निशानों से। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद में किस धातु का उल्लेख नहीं है? सोना, चांदी, लोहा या तांबा? तो ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका लोहा। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता को समर्पित है? अग्नि को, सोम को, इंद्र को या वरुण को? तो ऋग्वेद में जो सबसे अधिक मंत्र है वो इंद्र देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है आपका, वैदिक युग में सभा और समितियां किसके अंग थी? राजनीतिक जीवन के, धार्मिक जीवन के, सामाजिक जीवन के या आर्थिक जीवन के? तो वैदिक युग में सभा और समितियां राजनीतिक जीवन का प्रमुख अंग थी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में ग्रामणी किसे कहा जाता था? ग्राम का मुखिया, सेना का प्रमुख, व्यापारी या पुरोहित? तो ग्रामीणी जो कहा जाता था वो गांव के मुखिया को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज की मूल इकाई क्या थी? तो वैदिक समाज की जो मूल इकाई थी वो थी आपके परिवार। अगला प्रश्न है, सभा का प्रमुख कौन कहलाता था? पुरोहित, सभापति, सेनापति या ग्रामणी? तो सभा का जो प्रमुख कहलाता था वो कहलाता था आपका सभापति। अगला प्रश्न है आपका, वैदिक काल में राजा की सहायता करने वाला सॉरी वैदिक काल में वैदिक काल में राजा की सहायता करने वाला प्रधान पुरोहित कौन था? सामंत, ग्रामणी, पुरोहित या सेनापति? तो वैदिक काल में राजा की सहायता करने वाला प्रधान पुरोहित होता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्ण का आधार क्या था? तो ऋग्वेद में वर्ण का आधार जन्म था, व्यवसाय था, धन था या शिक्षा था? तो ऋग्वेद में वर्ण का आधार व्यवसाय था। किस वेद में रचनाएं हैं? यजुर्वेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में या अर्थवेद में? तो रचनाएं आपके सिर्फ ऋग्वेद में है। वैदिक देवताओं में वरुण किसके देवता माने जाते थे? वायु, जल, अग्नि या आकाश? तो वरुण देवता जो हैं वो जल का प्रतिनिधित्व करते हैं और जल के देवता माने जाते हैं। पाषाण काल के 3 मुख्य चरण कौन-कौन से हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र युग, कांस्य युग या लौह युग, प्राग ऐतिहासिक ऐतिहासिक या आधुनिक, वैदिक, उत्तर वैदिक या गुप्तकालीन? तो पाषाण काल के 3 मुख्य चरण हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल का समय काल लगभग कब से कब तक माना जाता है? 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, 5,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व, 1,500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1,000 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? सोना, तांबा, लोहा, कांसा? तो मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण
काल का प्रमुख अवशेष क्या है? गुफा चित्र, सूक्ष्म उपकरण, धातु उपकरण या लोहे के औजार? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, सूक्ष्म उपकरण। नवपाषाण काल का सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? धातु उपकरण, कृषि और पशुपालन, शिकार या लोहे का प्रयोग? तो नवपाषाण काल का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है कृषि और पशुपालन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी। भारत में सबसे प्राचीन गुफा चित्र कहाँ मिले हैं? भीमबेटका, अजंता, एलोरा या एलिफेंटा? तो भारत में सबसे प्राचीन गुफा चित्र मिले हैं आपके भीमबेटका में। अगला प्रश्न है आपका, भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या बिहार? तो भीमबेटका गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल के लोग किस प्रकार का जीवन जीते थे? कृषक जीवन, शिकारी और संग्रहकर्ता, धातु कार्यकर्ता या नगरवासी? तो पूरा पाषाण काल के लोग शिकारी और संग्रहकर्ता का जीवन जीते थे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल के लोग किस पर आश्रित थे? खेती, शिकार और खाद्य संग्राहक, धातु निर्माण या पशुपालन? तो पूरा पाषाण काल के लोग शिकार और खाद्य संग्राहक या खाद्य संग्रह पर आश्रित थे। प्रश्न है, पाषाण काल के औजार किससे बने होते थे? लोहा, तांबा, पत्थर या कांसा? तो पाषाण काल के औजार पत्थर से बने होते थे, क्योंकि पाषाण का अर्थ ही पत्थर होता है। नवपाषाण काल में मनुष्य ने किस धातु का प्रथम प्रयोग किया? लोहा, कांसा, तांबा या सोना? तो नवपाषाण काल में मनुष्य ने तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। सही आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल का सबसे प्रमुख आविष्कार क्या है? लिपि, कृषि, लोहे का उपयोग या नगर निर्माण? तो नवपाषाण काल का सबसे प्रमुख आविष्कार है कृषि। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। नवपाषाण काल के लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे? गुफाओं में, मिट्टी और घास फूस की झोपड़ियों में, पत्थर के मकानों में या किलेबंद नगरों में? तो नवपाषाण काल के लोग मिट्टी और घास फूस की झोपड़ियों में रहते थे। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। पाषाण काल के लोग मुख्यतः किस भोजन पर निर्भर थे? अनाज, जंगली फसल, मांस, दूध और घी, धान और गेहूं? तो पाषाण काल के जो लोग थे वो मुख्यतः जंगली फल और मांस पर निर्भर थे। सही आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न है आपका, भीमबेटका गुफाओं में किस प्रकार की चित्रकला मिलती है? धातु चित्रकला, भित्ति चित्रकला, शैल चित्र या मूर्तिकला? तो भीमबेटका गुफाओं में जो चित्रकला मिली है वो मिली है आपके शैल चित्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, शैल चित्र। और यहीं पर आपके टेस्ट सीरीज 50 क्वेश्चंस की खत्म होती है। धन्यवाद।